दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी खुश और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 बीमार का इलाज। करते हैं इसकी शुरुआत। पात्र परिचय। पात्र परिचय में है सबसे पहले है कांति। कांति कौन है? चंद्रकांता का बड़ा पुत्र जिसकी उम्र लगभग 21 से 22 वर्ष है। फिर है विनोद, कांति का समवयस्क मित्र। चंद्रकांता आगरा का एक रईस जो अंग्रेजी सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी है, एकदम भारी पर कम, उम्र 45 वर्ष है। सरस्वती कांति की माँ अपने पति से सर्वथा भिन्न, दुबली पतली, पुराने विचारों की। शांति कांति का छोटा भाई। प्रतिमा कांति की बहन, एकदम मोटी, उम्र 24 वर्ष। अन्य डॉक्टर गुप्ता, नानक चंद, वैद्य हरिश्चंद, बूढ़ा नौकर सुखिया, पंडित, ओझा, पुजारी इत्यादि। पढ़ते हैं अब इसे आगे। आगरा में कांति के पिता मिस्टर चंद्रकांत की कोठी का एक कमरा। कमरे की सजावट एक संपन्न परिवार के अनुरूप है। सोफा सेट, पलंग, कुर्सियां, तिपाई आदि सभी वस्तुएं मौजूद हैं, पर स्वच्छता और सलीके का अभाव है। दरी पर बिछी हुई चादर काफी मैली है। सवेरे के 8 बजे है। कांति का मित्र विनोद बिस्तर पर लेटा है। उसे अचानक रात में ज्वर हो गया। ज्वर अर्थात बुखार हो गया, लेकिन लगभग 104 डिग्री। लगभग 104 डिग्री। वह कभी उठकर बैठ जाता और कभी उठकर टहलने लगता। कुछ देर बाद कांति नाइट ड्रेस ने कंधे पर तौलिया डाली, चप्पल फटफटाता, सीटी बजाता बाएं दरवाजे से कमरे में बाहर आता है। बाएं दरवाजे से कमरे में आता है। कांति, हेलो विनोद। अम्मा, अभी तक चारपाई से चिपटे हो? 8 बज रहे हैं, क्या भूल गए? आज गांव जाना है। मैं तो सुन देर से उठा, वरना मुझे अब तक तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन तुमने तो कुंभकर्ण को भी मात कर दिया। यार पास आकर, क्या बात है, खैर तो है? विनोद कहता है, रात ना जाने क्यों बुखार हो गया, हाथ चलाकर देखो। कांति देह छूकर कहते, ओ, देह अंगारी की तरह जल रही है। विनोद कहते हैं, कमबख्त, बुखार कैसे मौके पर आधम का। कांति कहते हैं, यार इस बुखार ने तो सारा मजा करकरा कर दिया। इलाहाबाद से तो मैं तुम्हें कितने आग्रह से छुट्टी बिताने के लिए यहाँ आगरा लाया था। सोचा था कुछ दिन घर में आनंद मौज करेंगे और फिर गांव की खूब सैर करेंगे। विनोद, मालूम होता है मेरे भाग्य में गांव की सैर नहीं लिखी है। मेरी छुट्टियां बेकार गई। कांति कहते, गांव का रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है। इस दशा में तुम्हारा गांव जाना असंभव है। सोचता हूँ मैं भी ना जाऊं, पर जाए बिना काम भी ना चलेगा। कहो तो मैं अकेला ही हुआ हूँ। विनोद कहता, हाँ हाँ तुम हो आओ। उन्होंने आग्रह करके बुलाया है, हो आओ, मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। कांति कहते हैं, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी, डॉक्टर आ जाएगा, माता पिता सभी तो हैं, मैं शाम को ही लौटने का यत्न करूंगा। विनोद कहते, नहीं नहीं, मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा, तुम जाओ। कांति के पिता चंद्रकांत का प्रवेश। चंद्रकांत कहते हैं, दूर से, किसको बुखार है बेटा कांति? अरे इतनी देर हो गई, तुम अभी तक गांव नहीं गए? धूप हो जाएगी। धूप, धूल और धुआं, ये तीनों मैं सही 2 आदमियों के प्राण निकलने के लिए काफी हैं। उस पर घोड़े की सवारी, ना कूदते बने ना सीधे बैठते। बुखार किसे हो गया बेटा? कांति कहते, बाबूजी विनोद को रात बुखार हो गया। देह गरम है, डॉक्टर को बुलाना है, ऐसे में इसका जाला। चंद्रकांत है,
है। विनोद कैसे जा सकता है? और फीवर जंगल में आग की तरह उदंड। हमें डॉक्टर को बुलाकर दिखा देना होगा। मैंने निश्चय कर लिया है, डॉक्टर भटनागर इस घर में कदम नहीं रख सकता। उसने प्रतिमा का केस खराब कर दिया था, बुखार उससे उतरता ही नहीं था। डॉक्टर गुप्ता ने आते ही उसका बुखार उतार दिया था। अब तो गुप्ता ही मेरे फैमिली डॉक्टर हैं। सुखिया, ओ सुखिया, जा जरा डॉक्टर गुप्ता को बुला ला। कांति कहते हैं, डॉक्टर गुप्ता मेरे डॉक्टर गुप्ता नहीं, मेरा फैट कभी नहीं रहा। बाबूजी, डॉक्टर नानक चंद को दिखाना ही ठीक है। न जाने उसके हाथ में कैसा जादू है। मेरा तो दिन पर दिन होम्योपैथी में विश्वास बढ़ता जा रहा है। चंद्रकांत कहते, कमरे में टहलते हो मेरे बच्चे, तुम पढ़ लिख कर भी ना समझ ही रहे। बिना अनुभव के समझदार और बच्चे में अंतर ही क्या है? अरे होम्योपैथी भी कोई इलाज है? गांठ बांध दो, कड़वी भेषे बिना पिए मिटे न तन का ताप। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, कहते क्यों नहीं? विनोद बेटा, विनोद कहते जी करवट बदल लेता है। चंद्रकांत कहते ये वैद्य हकीम क्या जाने, हरड़ बहेड़ा और शरबत शोरबे के पंडित। कांति कहते मैं चाहता हूं आप इस मामले में। चंद्रकांत कहते नहीं, यह नहीं हो सकेगा। मैं जानता हूं विनोद भला इसी में है। कांति कहता है विनोद से तुम घबराना मत, मैं डॉक्टर नानक चंद को बुलाकर लाऊंगा। मेरा ख्याल है शाम तक बुखार उतर जाएगा। अच्छा विनोद, देर हो रही है, चलूं? विनोद कहता है हाँ हाँ तुम जाओ, मैंने बुखार की कभी परवाह नहीं की है। कांति उतर जाएगा अपने आप, शाम तक लौटने की कोशिश करना। कांति कहते हैं अवश्य अवश्य, तुम्हारे बिना मेरा मन क्या लगेगा, लेकिन जाना जरूरी है। अच्छा, सीटी बजाता चला जाता है। विनोद नमस्कार करवट बदल कर लेट जाता है। कांति की माँ सरस्वती का प्रवेश। सरस्वती के कमरे में घुसते, विनोद क्या बात है, उठो, चाय तैयार है, कुछ खाओ पियो। बाहर जाकर क्या बात है, खैर तो है? कुछ तबीयत खराब है क्या? पलंग के पास जाकर विनोद को छूकर हाय हाय देखो तो कितना बुखार। घबराओ मत बेटा, मैं वैद्य हरिश्चंद्र को बुलाती हूँ, वे काफी काबिल और वैद्य हैं। अरे कांत, ओ अरे शांति, ओ शांति, शांति आता है, देखो तो बेटा, जा हरिश्चंद्र वैद्य को बुला ला। विनोद कहता है माताजी, बाबूजी ने डॉक्टर गुप्ता को बुलाया है, शायद कांति ने डॉक्टर नानक चंद के लिए कहा है। सरस्वती लो और सुनो, इनके मारे भी मेरा नाक में दम है। अरे उस मरे डॉक्टर को कुछ ना आवे, ना जाने क्यों डॉक्टर गुप्ता के पीछे पड़े रहे हैं। क्या नाम है मरे उस भटनागर का? इन दिनों ने तो प्रतिमा को मार ही डाला था। वह तो कहो भला हो उस वैद्य जी का बचा लिया। जा बेटा शांति, जा जो सही जल्दी से। शांति जाता हूँ माँ, और वो चला जाता है। सरस्वती अरे प्रतिमा, ओ प्रतिमा। प्रतिमा कहती है दूर से, हाँ माँ क्या है? सरस्वती कहती देख, क्या मंदिर में पंडित जी पूजा कर रहे हैं, उनसे कहा जना इधर होते हुए जाएं, और देख उनसे कहना मार्जन का जल लेते आए, विनोद भैया बीमार है। विनोद उत्सुकता से करवट बदलकर, पंडित जी का क्या होगा माँ? सरस्वती बेटा, अपने में पंडित जी रोज पूजा करने आते हैं, जरा मार्जन कर देंगे, सारी अला बला दूर हो जाएगी। तभी पंडित जी मार्जन का जल दूरबा लेकर कमरे में आते हैं। देखो पंडित जी, ये मेरा कांति का मित्र है, जरा मंत्र पढ़कर मार्जन कर दो। पंडित जी क्यों नहीं बहू जी, मंत्र का बड़ा प्रभाव है। पुराने समय में दवा दारू कौन करता था, बस मंत्राभिषेक जल से मार्जन किया कि बीमार लग गई। सरस्वती सच कह रहे हो पंडित जी, जरा करके तो दो मार्जन। वैसे मैंने अपनी उन वैद्य जी को भी बुलाया है, शांति गया है बुलाने।
पंडित जी तभी तभी मैं भी कहूँ, आज शांति बाबू दिखाई नहीं दिए। ठीक है, एक शत्रु पर जब दो पिल पड़े तो वह कैसे बचकर जाएगा। सरस्वती हाँ और क्या, पर आजकल ये पढ़े लिखे कुछ माने तब ना। हमारी उन्हीं को देख लो, कुछ दिनों से डॉक्टरों के चक्कर में पड़े हैं। पंडित जी जमाना बड़ा खराब है बहू जी, देवता ब्राह्मण और गोम पर तो जैसे श्रद्धा ही नहीं रही। सरस्वती कहती अच्छा पंडित जी मर्जन कर दो, मैं भी अभी आई। जाती है। पंडित मंत्र पढ़कर नोट के ऊपर बार बार जल छिड़कता है। उसी समय डॉक्टर को लेकर चंद्रकांत प्रवेश करते हैं। चंद्रकांत हे अरे ये क्या हो रहा है, पास जाकर बस करो ब्राह्मण देवता, बस करो जोर से। अरे तुम क्या समझते हो, इसे भूत है, रहने दो, न जाने इन औरतों को कब बुद्धि आई। अरे डॉक्टर गुप्ता आप इधर बैठिए ना। पंडित जी कहते हैं बस थोड़ा मार्जिन रह गया है। बाबूजी मर्जन करता है। डॉक्टर गुप्ता महाराज क्यों मारना चाहते हो बीमार को, निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया? पंडित डॉक्टर के कहने पर भी मर्जन किया ही जाता है। चंद्रकांत कड़क कर बस रहने दो, सुनते नहीं। डॉक्टर गुप्ता क्या कह रहे हैं, निमोनिया हो जाएगा। पंडित जी जैसी आपकी इच्छा, मेरा तो विचार है कि विनोद बाबू इतने से बुखार उतर गया होता। चला जाता है डॉक्टर गुप्ता। मंत्रों से बीमारी अच्छी हो जाती तो हम क्या भाड़ झोंकने को इतना पढ़ते। न जाने देश का ये अंधकार कब दूर होगा। हार्ट के पास खड़े होकर विनोद को देखता है, फिर थर्मामीटर देखकर 104 डिग्री। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, दवा लिखे देता हूँ, डिस्पेंसरी से मंगा लीजिएगा। 2-2 घंटे बाद पीने को केवल दूध। बेचैनी मालूम हो तो बुखार ना उतरे तो बर्फ रखिएगा सर पर। चंद्रकांत ठीक है विनोद से घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाओगे, मामूली बुखार है, मैं अभी दवा लाता हूँ। एक तरफ से दोनों चले जाते हैं, दूसरी तरफ से सरस्वती आती है। सरस्वती क्या हुआ, पंडित जी चले गए मर्जन करके। विनोद चुपचाप पड़ा रहता है ढेंचू कर। अब तो बुखार कम है, देख मंत्र का प्रभाव मर्जन करते ही फर्क पड़ गया। वैद्य हरिचंद शांति के साथ आते हैं। सरस्वती लो वैद्य जी आ गए, आओ वैद्य जी आओ। हरिचंद क्या बात है बहू जी, सवेरे ही शांति जा पहुंचा। मैं तो डर ही गया, मैं तो चाहता हूँ कि जान पहचान के लोग सदा प्रसन्न रहें। हाँ क्या बात है, संकेत से पूछता है। सरस्वती कहती है ये कांति के साथ पढ़ता है। वैद्य जी छुट्टियों में उसी के संग सैर को आया तो बीमार पड़ गया, जरा देखो तो। जैसे वैद्य जी नाड़ी देखने को बढ़ते हैं, विनोद बोल उठता है, विनोद डॉक्टर गुप्ता भी देख गए हैं। माता जी हरिश्चंद्र कहते हैं फिर मेरी क्या आवश्यकता है, मेरा काम ही क्या है, एकदम दूर जा पड़ा होता है। मैं ऐसे रोगियों का इलाज नहीं करता हूँ, उसी डॉक्टर का इलाज। सरस्वती कहती है वैद्य जी उनकी बुरी भर चलाई, उनके 2 डॉक्टर गुप्ता को, इलाज को तो तुम जानो तुम्हारा ही होगा। मैं क्या कांति के मित्र को और बीमार होने दूंगी, नहीं तुम्हें ही इलाज करना होगा। उन्हें बड़ों ने प्रतिमा को तो मार ही दिया था, तुम ही ने बचाया है। हरिचंद कहता है पास जाकर विनोद को देखते हुए, हाँ सोच लो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दवा देने के लिए भागते फिरे। बाबू चंद्रकांत डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए हैं, जो अंग्रेजी दवाई देकर लोगों को मार देते हैं। विनोद को देखकर पेट खराब है, काढ़ा देना होगा, एक गोली दूंगा, काढ़े के साथ दे देना। सरस्वती उछलकर मैं कह नहीं रही थी कब्जी से बुखार है, कहो विनोद कब क्या कहा था, घोड़ी नहीं चढ़े तो बारात भी नहीं देखी। सरस्वती व्यंग्य के साथ एक द्वार से निकल जाती है, दूसरे से चंद्रकांत मुख सुखिया के साथ दवा लेकर आते हैं। चंद्रकांत लो बेटा विनोद एक खुराक ही लो। विनोद कहता अभी वैद्य जी हरिचंद भी देखने आए थे। चंद्रकांत चौकर आए थे, वह मूर्ख वैद्य, वह क्या जाने इलाज क्या करना, वैद्य की दवा तो नहीं पी। अच्छा 2-2 घंटे बाद यह दवा लेते रहना, ठीक है। चंद्रकांत चला जाता है। सुखिया बाबू
मैं तो झाड़ फूक में विश्वास करता हूँ। हाथ फेरते ही बुखार उतर जाएगा। यह ओझा से पानी लाया हूँ, 2 घंटे में बुखार क्या, उसका नाम ही नहीं रहेगा। तभी सरस्वती कटोरे में काढ़ा, दूसरे हाथ में दवा की गोली लेकर आ जाती है। सरस्वती, लो बेटा विनोद, जरा जी को कड़ा करके पी लो, ऊपर से यह गोली खा लो। कटोरा देती है, विनोद चुपचाप काढ़ा पीने लगता है। इसी समय चंद्रकांत लौट आते हैं। चंद्रकांत विनोद को दवा पीते देखकर, यह क्या हो रहा है विनोद? सरस्वती, दवा दे रही हूँ और क्या। चंद्रकांत कहते, तुम पागल हो गई हो, विनोद डॉक्टर गुप्ता की दवाई पी चुका है। सरस्वती कहते, देखो मेरी सुनो, घर के मामले में तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। विनोद अगर दवा पिएगा तो जाट दिखिए। चंद्रकांत कहते, नहीं नहीं हरगिज नहीं, विनोद अगर दवा पिएगा तो डॉक्टर गुप्ता की, नहीं तो कोई दवाई नहीं पिएगा। विनोद कहते, इससे तो अच्छा यही है कि मैं कोई दवाई ही ना पीऊं। सरस्वती, यह कैसे हो सकेगा भैया, मैं मर जाऊं? इससे तो अच्छा है भगवान मुझे उठा ले, अब इस घर को मेरी कोई जरूरत नहीं। चंद्रकांत लाचार, अच्छा चलो विनोद के ऊपर ही फैसला रहा, क्यों विनोद? विनोद कहते, दोनों हाथों को जोड़कर यदि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे तो मैं शाम तक ठीक हो जाऊंगा। शांति कहता है, प्रवेश करके, आइए डॉक्टर साहब, मैंने कहा। पिता को देखकर विनोद को जरा डॉक्टर नानक चंद को भी दिखा दूं। विनोद उठकर जाने लगता है। अरे विनोद, तुम तो जा रहे हो, क्या बात है, सुनो, देखो डॉक्टर साहब आए हैं। विनोद विनोद कहता है, मेरा बुखार घूमने से उतरता है कांति, मैं घूमने जा रहा हूँ। और वह जाता है। डॉक्टर, इनको नींद में घूमने की बीमारी मालूम होती है। कांति कहता है, चिल्ला कर, बेचारा विनोद, मैं जाता हूँ, शायद वे आपे में नहीं है। चंद्रकांत, लेकिन डॉक्टर ने तो बुखार की दवाई दी है। सस्ती, और वैद्य जी ने अपच का काढ़ा। सुखिया कहता है, फायदा तो मेरे लाए हुए पानी से हुआ है, मैं ओझा से पुकवा कर लाया था। डॉक्टर, मिस्टर कांति, मुझे इस घर के सभी बीमार मालूम होते, चलो। सब चिल्ला कर कहते, ओ डॉक्टर। पर्दा गिरता है। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा, से संकट के समय यह आवश्यक है कि सामान्य बुद्धि का प्रयोग किया जाए और किसी एक प्रभावकारी उपाय का ही सहारा लिया जाए। यदि हम सभी अपनी अपनी सलाह करते रहेंगे तो विपत्ति बढ़ जाएगी, ना कि घटेगी। तो मुझे आशा है कि बच्चों यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।